हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और फंक्शन क्या है, बेसिकली जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो मतलब वो ऑर्गन्स को मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। अब ब्लड के साथ जो जो चीज़ें मिक्स होती हैं ऑब्वियसली वो भी सर्कुलेट होंगी। तो रिसोर्सेज को सर्कुलेट करने के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो एक ओपन एरिया में प्रेजेंट होता है, किसी क्लोज ब्लड वेसल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड इज प्रेजेंट और फिल्ड ऑन सैक्स। ठीक है, छोटे छोटे से स्पेसेस होते हैं, सैक बोलते हैं उनको, वहाँ पे ब्लड फिल्ड होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, डिफ्यूजन के थ्रू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, in closed circulatory system blood is restricted in closed blood vessels। ठीक है, किसी भी ओपन एरिया में अगर ब्लड भरा हुआ होता है वो कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर। हार्ट भी क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है, उसके अलावा और कहीं पे भी ब्लड ओपन एरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं बाकी के ऑर्गन्स की, जैसे अगर कहीं पे कट लग जाता है, ठीक है, कट लग जाता है तो ब्लड आता है, लेकिन वो ब्लड किस सिचुएशन में आएगा, अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है। ठीक है, जितने जो कैपिलरीज होती हैं या वेन्स होती हैं, अगर वो डैमेज होती है, वो कट होती हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है तभी ब्लड बाहर आएगा, उनके कटने से पहले ब्लड बाहर नहीं आ सकता। स्किन जो है, स्किन के जैसे ही थोड़ा डीप कट लगता है तब ब्लड बाहर आता है, क्योंकि अपर वाली जो लेयर है जो जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो जब अपर लेयर छिलती है तो खून नहीं आता है। ठीक है, सो ये रीज़न है। तो एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रिलेटेड है ब्लड से, तो बात करते हैं ब्लड की। It is responsible for circulation of blood in whole body। ठीक है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता क्या है, मतलब अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है सेल्यूलर पार्ट और दूसरा होता है फ्लूइड। ठीक है,
जो सेल्युलर पार्ट है, हियर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा एंड सम प्रोटीन्स, ओके। ये है कॉम्पोजिशन। जब हम बात करते हैं आरबीसी की, फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स। These cells are also known as erythrocytes. ठीक है। What is the function of RBC? They are actually हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करने का काम करती है, ठीक है। So these cells containing हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास बाइंडिंग साइट होती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 बाइंडिंग साइट होती है और सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आरबीसी का फंक्शन समझ आ गया। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन एक्चुअली हीम आयरन, और आयरन जहाँ पे भी होता है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना, हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर बाइंडिंग साइट्स होती हैं और हीम जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है और उस बाइंडिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा है WBC, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इधर लिखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम एक बहुत ही जनरल सी बात बोलें तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो WBC है, ठीक है। क्योंकि जितने भी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल या फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, WBC उनको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उनको किल कर देती है, ठीक है। मैक्रोफेजेस होते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो सेल्स हैं बॉडी की, उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है। मतलब जैसे हमारी एज होती है, ऐसा तो है नहीं कि हम इमोर्टल हैं, ठीक है। कभी ना कभी हर किसी की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी डेथ होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स हैं उन सब की एक स्पेसिफिक लाइफ है, लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो क्या होता है जब एक सेल का लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है तो वो क्या करती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। अब वो तो वेस्ट मटेरियल है तो उसका डाइजेशन और उसका डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WBC उसको एक तरीके से क्लीन करने का काम करती है उसी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि लाइसोसोम, नाम सुना होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। वो छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी तो एज वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर पड़े हैं। बहुत सारी सेल्स के अगर वो फ्रेगमेंट्स इकट्ठे होते रहें तो अंदर जो है एक तरीके से एक गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इन्फेक्शन कॉज करेगा। कोई भी वेस्ट सब्सटेंस जो है अगर वो बहुत ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो WBC जो है वो एक तरीके से क्लींजिंग एक्शन भी परफॉर्म करती है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जैसे ही कोई चोट लगती है तो वो क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आए तो एक लिमिटेड पीरियड टाइम के अंदर वो क्लॉट फॉर्मेशन का काम करती हैं और ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करती है प्लेटलेट्स। तो ये तो हो गया सेल्युलर पार्ट का फंक्शन। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, मतलब उसको फ्लूइड बनाए रखने में वो हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ मतलब हमारे शरीर में जो
किसी भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, मतलब कोई एंटीजन जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है। तो वो एंटीबॉडी बहुत सारे अमाउंट में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी कोविड का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, ठीक है। वो प्लाज्मा थेरेपी इसीलिए दी जा रही है कि जब भी जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन, तो उसके बाद हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम ने उसको क्योर करने का काम किया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया। तो वो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अब जब ये प्लाज्मा किसी भी पर्सन को दिया जाएगा तो उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज पहुंच रही हैं। शरीर को इन एंटीबॉडीज को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर किसी भी इल पर्सन को दिया गया है तो वो जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट जल्दी पॉसिबल हो पाता है। तो ये हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप्स। तो ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे अभी, तो ह्यूमंस का जो ब्लड है उसको ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और वो जो ग्रुपिंग सिस्टम है उसको बोला गया है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। आज हम इसका बहुत बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। एक बार समझ में आ जाता है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो एक होता है एंटीजन, ठीक है, बहुत ही कॉमन नेम है सब लोगों के लिए। सो अगर हम इसको दो टाइप में डिवाइड करें तो एक है सेल्फ एंटीजन और दूसरा है फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन, ठीक है। सेल्फ एंटीजन वो जो हमारी अपनी या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ एंटीजन। और वो जो एनवायरनमेंट से किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन जैसे कोई वायरस हो गया, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, या फिर किसी एक इंसान के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो किसी दूसरे इंसान के अंदर जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे? फॉरेन एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन जो है, जो सेल्फ एंटीजन होता है, ठीक है, वो हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी जो है, किसी भी ह्यूमन की आरबीसी के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है ए एंटीजन, उसको नाम दिया गया। दूसरा होता है बी एंटीजन और तीसरा है आरएच एंटीजन, ठीक है। ये ऐसे सेल्फ एंटीजन थे जो कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? ये वो एंटीजन हैं जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये आरबीसी है, ठीक है। इसकी सरफेस पे सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज एन ए एंटीजन, दिस इज बी एंटीजन, and this is RH antigen, ओके। तो जब हम बात करते हैं ए की, ये वाला शेप है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। अगर इस आरबीसी की सरफेस पे ये वाले एंटीजन अटैच हैं, मतलब आरबीसी से कौन से एंटीजन अटैच हैं? ए एंटीजन, ठीक है। तो वो ह्यूमन बीइंग जिसकी आरबीसी के ऊपर सरफेस पे ए एंटीजन अटैच है उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। क्लियर है?
अगर किसी ह्यूमन की आरबीसी के ऊपर ये वाला एंटीजन अटैच होता है तो वो क्या कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर कोई इंसान है जिसकी आरबीसी की सरफेस पे ये वाला अटैच है एंटीजन, तो वो क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, अगर एक आरबीसी है जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, ए बी। ठीक है, और अगर एक ऐसी आरबीसी है जिसके अंदर कोई भी, मतलब जिसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्योंकि कोई नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। और क्योंकि इसको ए और बी दिया गया है इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, आरएच का रोल हम बाद में समझेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सुना होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान बहुत पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और जो नेगेटिव रहता है, हमेशा बुरा बुरा सोचता रहता है, उसकी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन के प्रेजेंस के बेसिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएच फैक्टर। ठीक है, जिसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। अगर ए एंटीजन के साथ में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर ए एंटीजन के साथ में आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए नेगेटिव। ठीक है, अगर बी एंटीजन के साथ में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, बी पॉजिटिव, और बी के साथ में अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो कहलाएगा बी नेगेटिव। ए बी के साथ में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव, आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो ए बी नेगेटिव। ओ के साथ में अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव, और आरएच फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। तो इस बेसिस पे आरएच एंटीजन की प्रेजेंस जिसके अंदर भी होती है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और आरएच फैक्टर जिसके अंदर एब्सेंट होता है वो कहलाता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दुनिया के सिर्फ 7% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे आरएच पॉजिटिव होते हैं। तो इसी वजह से जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी किसके अंदर और क्यों डेवलप होती है, और कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किसको नहीं कर सकता है। ये हम करेंगे इसको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।